कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ दसम स्कंद का अथैग 3 अध्याय, मतलब 31वां अध्याय। गोपिका गीत। गोपवार जयति ते अधिकं जन्मना व्रजा, श्रयति इंदिरान् सस्वदत्र हि। दयति दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि, धृतास्वत्स्वां विचिन्वते। शरदुदास्ये साधुजात्सतो, सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतनाते आशुकदासिका, वरद निघ्नतो ने किं वधा। गोपियां बिरहावेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठादि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मधुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम्हारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विष व्याल राक्षसान वर्ष मारूतान वैधुतान ब्रह्मयात्मजात विश्वतो व्याद्र समते वयम्र
गच्छतामुः ना खलु गोपिका नंदनो ना खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देह नामन नामंत्रात्मदृक विखंसार्थितो विश्वगुप्तये सखो उदेवान सात्वता कुले विरचिता वयं विष्णुधुर्या विरचिता भयं विष्णुधुर्यो ते चरणमीयुषां संस्ते भया करसरोरुहं कांत कामदं शिरसि धेनाश्रीकरग्रहम् उरज जनार्तिहन वीर्योषितां निर्जन स्मय ध्वंसन स्मृति भज सखे भवतीं भवतीं करीं भज सखे भवत किंकिरी स्मिनो जलरुहाननं चारुदर्शय। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली, दावानन वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न असुरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे ब्रह्मा जी की अप्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में आग्रगण यदुवंश शिरोमणे, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही हम तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठी मत प्रेम रूठो, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तनुचरानुगं श्रीनिकेतनं,
फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचे सुनाकृन्दीहञ्चयम् मधुरया गिरया वल्कु वाक्यया बुधमनोज्ञा पुष्करे क्षण विधि करी महावीर वह तीर धरसी धुना आप्यायस्वन तो कथामृतं तप्त जीवनं कम्भीरितं कल्मषापहं श्रवणमण्डलं श्रीमदात् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है एवं स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुमने चरणों से हमारे वचनों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फलों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी सुंदर है। उसका एक एक पर एक एक शब्द एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रस स्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करते हैं। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रायश्चितं प्रियवीक्षणं विहरणं चाते ज्ञानमङ्गलं राशिसंविदोयां हृदय स्पृशां कुहुक नो मना क्षोभयन्ति। चलसि यदो ब्रजाञ्चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम।
शिलतृणाङ्कुरे शीदतीनां कलिलतां मनाकान्त गच्छति दिन परीक्षे नीलकुन्तलैर्वनरुहान्नं विभृदावृतं घनिरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नास्परं वीर्यच्छसि। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठुनियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। जब तुम गंगों को चराने के लिए ब्रज में निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे भी युगल चरण कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते हो, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गंगों के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं चाते रमणनायस्तने स्तने चरण पंकजं संतुमं चाते रमणना स्तने स्वरं पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरतवेणुना स्वस्तचुम्बितम् इतरां विस्मरणं नृणाम् इतरां विस्मरणं नृणां वितर्वीर्नस्ते अधरामृतम् अटति यन्भवान्नहि काननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिल कुंतलं श्रीमुखं चादे जड़ उदीक्षितां पाक्षं कृतं दृशाम्। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणगत
भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं स्वयं लक्ष्मी जी। उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो भूषण ही है। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने में परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत करो। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलने के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण ही नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो, तब घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं। उस समय पुलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है। उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पति सुतान्वय भ्रातु बांधवारति विलंघय, ते अंत्यच्युतागता गतिविदस्तवो, गतिविदस्तुवो गीतमोहिता कितो योषितांकास्त्रियो निशि। रहसि संविदं हच्योदयं, प्रसितान्नं प्रेमवीक्षणम्, व्रयदुरास्यो वीक्षधान्तो मुहुर्तिस्पृहाङ्गयते वना, व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते, व्रजनहस्त्रयलं व्रजनहस्त्रयलं विश्वमङ्गलम्, त्यजवनाक्षान्नस्पृहात्मनां स्वाजन्हन्द्रजां यन्नपूदनं, स्वाजन् हृद्रञ्जां सन्यसूदनं। हे प्यारे रघुश्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग करके उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं।
हम तुम्हारी एक एक चाल जानते हैं, संकेत समझते हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरे चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखते थे तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कोई थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निर्जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यने सुजा चरणाम रूहम स्तने सुभीता, शने प्रिय दधि वै कर्कशेषु, तेनाटवी वटसी तन्व्यथते, तेनाटवीं टसितं व्यथतेना, किस्मिन् काकुरपाणिभिर्भ्रमति धीरुभोदायुषां न। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो उसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही। श्री कृष्ण श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम तुम्हारी हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रास क्रीडायां गोपी गीतम नामेंत्रिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण